हाफिज साहब, क्या आप इस बात को मानते हैं एक पीड़िता सामने बैठी है और आप लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब सबूत लेके आओ, वीडियो लेके आओ। एक आदमी बोल रहा है साहब जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जबरन कोई नहीं करा सकता सर, जबरन इजाजत ही नहीं है। कैसे करा देगा कोई जबरन? जब तक लड़की नहीं चाहेगी उसका नाम तो चेंज कर सकता। और ये बाबा से ये आपके लिए ठीक नहीं है। ये आप मीडिया की छवि बर्बाद कर रहे हो। आप नहीं, मैं बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, आप सबूत मांग रहे हैं पीड़िता से, आप अपनी छवि बर्बाद कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो है बिल्कुल साक्ष्य के तौर पे दिखा रहा हूँ। और आपको ये सोचना चाहिए दो बार कि पीड़िता आपके बगल में है, वो अपनी बयानी कर रही है। आपको कहना चाहिए कि अगर ये हुआ है तो गलत हुआ है, और अगर किसी ने ऐसा काम किया है तो वो धर्म को बदनाम करने के लिए किया है। आपको कहना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति हमारे धर्म को फॉलो नहीं करता है। आप उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अगर बतौरे ज़कातो खैरात भी चापलूसी बची हो आपकी, अगर मेरी कोई चापलूसी नहीं बची, मैं तो बिल्कुल सच दिखा रहा हूं और पीड़िता सामने बैठा के दिखा रहा हूं। आप अपनी सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आप वहां के रहनुमा हैं, वहां बात कर रहे हैं, तो कम से कम आप कहिए इस बात को कि नहीं साहब सही और गलत क्या है। अगर धर्म का कोई आदमी, एक आदमी गलत है तो वो पूरे धर्म को बदनाम ना करे। मेरा ये कहना है आपसे। ये सबसे आसान काम होता है कि आप एंकर को कह दिए कि नहीं साहब एंकर गलत है, सारी चीजों पर पल्ला झाड़ लीजिए आप। ठीक है, कंचन गिरी जवाब दीजिए एक बार। कंचन गिरी से जवाब। मैं एक बात साफ साफ जानती हूँ, इनके कुरान में लिखा हुआ है कि आप ये करेंगे, गलत करेंगे तो वो हराम है। ये सारे गलत काम करते हैं, सभी हराम वाले काम करते हैं। मैं सीधा जानती हूँ इनकी मानसिकता ऐसी होगी जो मौलानों के पास अपनी बीवियों को हलाला के नाम से भेजते हैं। नॉन मुस्लिम को मारोगे तो ऊपर हूर की परी मिलेगी। इनकी मानसिकता कैसी होगी कि ऊपर भी अल्लाह ताला, ऊपर भी शोषण, ऊपर जिसको अल्लाह ताला मानते हैं ऊपर भी शोषण। अरे कुरान पढ़ लो, मैंने कुरान पढ़ी हुई है, कुरान पढ़ी हुई हूँ, कुरान पढ़ी हुई हूँ। जान लो अच्छी तरह से, जो आप नॉन मुस्लिम को मारोगे तो ऊपर जन्नत मिलेगी। झूठा प्रचार किया जाता है। आपको हूर की परी मिलेगी। अरे वो हमारा मामला हूर की परी मिलेगी। आप कौन ठेकेदार है? आप कौन है? अल्लाह ताला को तो बकस दो, वहाँ भी हूर की परी की डिमांड कर रहे हो। तुम्हारी मानसिकता कितनी गंदी है, उसी से हिसाब लगा लो। आप 540 की तरह रहोगी, आप 540 की तरह रहोगी, 5 शौहरों के साथ रहोगी। अपने मजहब को देखो, इस्लाम में मत जाओ। आपको ABCD मालूम नहीं ना अपने मजहब की, ना आपको दूसरे के मजहब की। ABCD पूरा पता है। अरे मैडम 540 बनोगी, भोजन कराते हो, 540 बनोगी, करके खाना खिलाते हो। ये हराम नहीं है, ये हराम नहीं है। क्या है कुरान क्या सिखाता है कि किसी के साथ अरे चिल्लाने क्या? तुम लोग के जैसे लोगों को ना अब कटने का समय आ गया है। करती हूँ एक बार चक्रपाणी महाराज जी के पास जाना है। हाफिज भाई एक मिनट, चक्रपाणी जी ये जो मामले बढ़ रहे हैं, अखबार भी आया, आ रहा हूँ कंचन जी, आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ कंचन जी, एक मिनट आ रहा हूँ चक्रपाणी जी के पास। चक्रपाणी महाराज जी, इसमें सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार तो एक टफ कानून लेकर आई है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बाद भी अगर मामले आते हैं तो फिर आगे इसका हल क्या है? देखिए, हमें लगता है एक तो सबसे पहले नूर अहमद जी और हाजिक जी ने जो आप पे आरोप लगाया है, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। आप एक निष्पक्ष एंकर हैं जो सभी के पक्ष रखते हैं देश के सामने। नहीं, वो उन्होंने हजारी साहब ने लगाया था और आरोप लगा के वो चले भी गए। आरोप लगाया, अपनी बात बोली और चले गए, क्योंकि सुन नहीं पा रहे थे सच क्या है। अरे आप स्वामी जी जानते थे कि हम काउंटर करेंगे ना, जानते थे कि आप नफरत जानते थे कि सच्चाई। अरे सुनिए ना हाजिक, भाई आप गलत बयानी करोगे, कैसे बोल रहे हैं आप? तो मैंने कोई बात नहीं की। आप अपने समय में बोल लेना, आप अपने समय में बोल लेना भाई। आप जब बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता। हाजी खान साहब, आप तलवार ले लो, मेरी गर्दन काट लो। बोतान लगा रहे हैं ना, एक जबरदस्ती एक आप नहीं, आप तलवार लेके आओ, गर्दन काट दो। जो आप अपने जो अपनी आपके विचार से मतभेद करता हो, यही तो करोगे ना। 58 मुल्कों में तो भाई प्यार कहाँ है आपकी? प्यार कहाँ उड़ जाता है? सुनो मेरी बात रखने दो। लोग मुसलमान हो गए देख के। अरे भाई मेरी बात तो सुनने दीजिए, मेरी बात सुनो भाई। हाजी खान साहब, आप बात सुनते नहीं, बस बोले जाते हो, जिहाद करते हो। देखिए मूल विषय ये है, जब अरे भाई इल्जाम मैं नहीं लगा रहा हूं, मैं अपनी व्यथा बता रहा हूं। देखो ऐसा है, हिंदुओं की बहुत व्यथा है। हाजिक जी, आप तो पाकिस्तान भी ले लिए, अफगानिस्तान भी ले लिए, बांग्लादेश, हम तो यहीं पे हैं और यहाँ छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं, यहीं मर जाएंगे। आपके तो 56 देश है,
तो आप समझा करिए हमारी पीड़ा। हमारे मंदिरों पे कब्जा कर लिया इसी देश में सब, और हमारी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद हो रहा है और आप उनके खिलाफ फतवा जारी नहीं करते। अगर सरकार कानून बना रही है तो फिर आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो भाई ये कैसे चलेगा? कानून भी नहीं दे रहे, यानी कहावत है कि जबरा मारे रोहू न दे, यानी कि आप अपनी तलवार के बल पे जिहाद भी कर लो, देश भी टुकड़े कर दो, और फिर हम बोले तो आप बहुत सख्त कानून इसके लिए बन गए। मैं ये कह रहा हूं कि साहब कोई हर मुसलमान तो गलत है नहीं, मैं नहीं कहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर समाज में कोई आदमी गलत कर रहा है और जबरन धर्मांतरण करा रहा है, तो समाज के जो रहनुमा हैं, जो अगवा हैं, या आप जैसे प्रखर वक्ता हैं, उनको ये बात कहनी तो चाहिए कि साहब ये जो गलत है वो गलत है, नहीं होना चाहिए। रजत जी आपको एक बात बता दूं मैं, हाँ। इस्लाम में जबरिया कोई चीज नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू लहब अबू जहल को नहीं इस्लाम में दाखिल कर सके, जबरदस्तियां नहीं है। और एक चचा से उन्होंने क्या मेरे कान में कह दो तो मैं क़यामत में बन जाऊंगा। उन्होंने कहा अल्लाह ने वही भेज दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जबरिया किसी को नहीं, हम जैसे चाहेंगे हिदायत देंगे। इस्लाम जबरिया फैलाने का मतलब नहीं है, जिसको आना किसी का आप नाम नहीं बदल सकते, तो इस्लाम में दाखिल कैसे किसी को जबरिया कर सकते हैं? ये कानून आप बना रहे हैं, कानून बनाना सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता किसी को जबरिया लालच देके। ऐसे मुसलमान की इस्लाम में जरूरत। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो आएगा अपनी। मैं एक और बात बता दूं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को कि जहां अमेरिका में अभी हमारे देवकी नंदन जी हैं 18 मिनट में, और फ्रांस में 18 मिनटों में एक मुसलमान हो रहा है, जबरिया नहीं हो रहा। बेरान लाला जबरिया नहीं किया गया। यह हिंदुस्तान में ये तुम्हारे स्वामी जी की बेटी जो है जबरदस्ती नहीं की गई, और अडवाणी जी की भतीजी जो सलीम से शादी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं की, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी जबरदस्ती मुसलमान नहीं की गई। अपनी चाहत से जो चाहता है, ये हमारे देश के संविधान ने इजाजत दी है कि जो जिस मजहब को चाहे, अगर हिंदू होना चाहता है वो हिंदू हो जाए, जो मुसलमान हो जाना चाहता है मुसलमान हो जाए, जो ईसाई होना चाहता है ये उसकी पर्सनल राय होगी। उस पर जबरिया कोई भी करेगा वो जुर्म है, वो धर्म के साथ नाइंसाफी है, वो इस्लाम के साथ नाइंसाफी है, और हमारे देश के संविधान के साथ नाइंसाफी। हम जबरिया किसी को, अरे सुनो जी स्वामी जी, अभी रिपोर्ट आई है 5 साल की, 13 लाख लोग मुसलमान हुए, 35,000 हिंदू है। अगर कोई जबरदस्तियां होता तो हिंदू हो जाते। हिंदुस्तान में 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, 6% मुसलमान थे, किसी को जबरिया मुसलमान नहीं किया। 94% हिंदुस्तान के हिंदू भाई थे, किसी को जबरिया मुसलमान नहीं किया। जबरिया मुसलमान अकबर ने जोधा भाई को नहीं किया, और को छोड़िए यार, जो बीवी थी उसकी, कैसे जबरिया मुसलमान? ठीक है, हमारे साथ एक बार फिर से मीणा पांडे जुड़ के आ रहा हूँ मीणा जी के पास जाना। मीणा जी, अब आप आगे क्या गुहार कर रही हैं, क्या चाहती हैं कि किस रूप में आपको इंसाफ मिले? मैं इंसाफ चाहती हूँ क्योंकि मैंने आवाज उठाई है, और योगी आदित्यनाथ सिंह के ऑफिस में भी गई थी मैं, और वहाँ भी मैंने शिकायत, कई जगह मैंने कमिश्नर ऑफिस तो कई जगह मैंने कोशिश में 6 महीने से लगातार कर रही हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनी नहीं जा रही है। सभी को ये लग रहा है कि मैं सत्य नहीं बोल रही हूँ, हालांकि ये पूरी बात सत्य है। इस पर जाँच की जाए, जो मेरे खिलाफ चीजें की गई हैं, अभी किया जा रहा है, FIR किया गया है, इसमें फिरोज खान हस्बैंड मेरे सब कोई मिले हुए हैं, और सब मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं FIR करके और चीज़ों में घेर कर कि आप इसके खिलाफ ना जाइए, ये बोलकर, और धमकियां मिल रही हैं मुझे। हालांकि ये इसमें पूरी बातें सत्य है, यहीं कहीं भी कोई भी चीज़ मैंने गलत नहीं बोली है, और ये जबरन किया गया है। लव जिहाद के नाम पे बहुत लोगों को धर्म परिवर्तन कराया गया है, नाम उनका जो भी हो, लेकिन ये काम सिलसिला जारी है। ठीक है, एक बार मैं इंसाफ चाहती हूँ। ठीक है, कंचन गिरी जी, आपने मीणा पांडे जी को सुना, वो कह रही साहब 6 महीने से मैं परेशान हूँ, इंसाफ नहीं मिल रहा। देखिए, सबसे पहले जब मैं बोलूंगी तो ये जो आपके बैठे हैं मुस्लिम स्कॉलर, इनको बोलिएगा बीच में ना बोलिए। हाजी भाई सुनिएगा ध्यान से। उनके साथ पूरा भारत देश की हमारी हिंदू महिलाएं हैं, और साथ ही जब ऐसे ये लोग कर रहे हैं तो मैं कहती हूँ उसको सजा नहीं होनी चाहिए। मेरी बार बार मांग है, फांसी होनी चाहिए, क्योंकि इनका एक मकसद हो गया है, धर्म परिवर्तन कराओ, हिंदू बेटियों को अपनी संख्या बढ़ाओ। ये इनकी मंशा नहीं तो क्या? ये बोलते हैं संविधान संविधान, और संविधान के खिलाफ जाते हैं। ये कहते हैं कुरान कुरान, कुरान में भी ये लिखा हुआ है इनके साथ कि ये मजहब नहीं सिखाता है इनका कि किसी के साथ आप गद्दारी करो, नाम चेंज करके, हाथ में मौली बांध के, और आप हिंदू बता के हिंदू लड़कियों को साजिश करके, वो हराम है, इनके कुरान में लिखा है। तो ये हराम वाले काम क्यों करते हैं? बस यही मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या चाहते हैं इस देश में रहकर,
जो आए थे इतने आताताई लोग यहाँ आके अपना सब कुछ करके गए, तब भी ये हिंदुस्तान को नहीं हड़प सके। ये देवभूमि है, यहाँ बार बार जब संकट आता है स्वयं देवी देवता यहाँ प्रकट होते हैं और इस देवभूमि को बचाते हैं। ये तो बोलते हैं ये राक्षसों की प्रवृत्ति है, ये राक्षस लोग ऐसे करते हैं, ये इंसान नहीं है। अगर इंसान होते तो इस कदर करते ही नहीं। जब इनका मजहब बता रहा है कि ये हराम है, ये थूक करके खिलाना ये हराम है, जब इनकी बारी आती है ये सब कुछ, अगर जब इनकी बारी आती है तो ये रोड पे पत्थर लेके निकल जाते हैं, बम पेट्रोल बम ये अपना चलाना चालू करते हैं, तब इनकी आंखें नहीं खुलती, तब इनको बुरा नहीं लगता। हम अपने राइट्स के लिए अगर लड़ रहे हैं, अगर कोई कानून आ रहा है तो इनको मिर्ची क्यों लगती है? साफ जाहिर है कि हाजी भाई अगर सेफ्टी के लिए कानून आया है, लव जिहाद कानून थोड़ा सख्त बनाया गया है इस बार, देखिए इसका सख्ती से पालन भी हो। देखिए राकेश जी कि अगर आप गलत नहीं है तो आप भी कहीं नहीं साहब ये अच्छा कानून है, देखिए लाइए, क्या दिक्कत है? देखिए राकेश जी, हिंदुस्तान में कानून हर प्रदेश में अपने अपने एतबार से बनाए। सारे प्रदेशों में जबरिया किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए एक कानून बनाया गया है, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता किसी को। पहले तो लड़की लड़का लव कर लेते हैं, प्यार कर लेते हैं, जब उनके अंदर विवाद होता है तो हिंदू मुसलमान करते हैं। ये इस बहन के साथ हमारा हमदर्दी है। जैसे हमारी अभी स्वामी जी कह रही थी कि अगर इसके खिलाफ उन्होंने जबरिया किया है तो उनको इस कली से सलाह, जबरिया इस्लाम में दाखिल करने वालों के खिलाफ जबर से कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी हम ना हिमायत करेंगे ना उसके हम बचाव की बात करेंगे। अरे मैडम आप चुपचाप रहिए, आपको कुछ नहीं मालूम है। देश में एनआरकी पैदा करना आपका काम है और हर उस स्वामी की कैरेक्टर तब जरा से जाता है तो आसाराम और बाबा राम रही नजर आती है। हम ये कह रहे हैं कि जबरिया इस्लाम में नहीं, हमारा मजहब नहीं देता और भारतीय संविधान भी इजाजत नहीं दे सकता कि किसी को जबरिया मुसलमान करे। हाँ, अपने मनचाहे तरीके, ये फिजिकल ये मामला अगर अपने मनचाहे तरीके से वो मुसलमान हो रहा है, हिंदू हो रहा है, ईसाई हो रहा है, पादरी हो रहा है, जैन हो रहा है, बौद्ध हो रहा है, उस पर कोई रोक टोक भारतीय संविधान के एतबार से नहीं है रघुवीर जी। चाहे आप संविधान की धाराओं को निकाल के देखिए, मानना पड़ेगा। और जब कोई ये जो है हमारी बहन जो बैठी है स्वामी जी, ना तो इन्हें धर्म के मालूम ना इन्हें सभ्यता और संस्कार मालूम कि देश के हमारे संस्कार कैसे रहे। हम ये कहते हैं कि जो योगी जी बैठे हैं ना जी मठ में, ये नवाब लखनऊ ने दिए जमीन, जो राम वो चबूतरा है ना वो नवाब साहब ने दिया है ये देश में। आपको कुछ नहीं जानकारी है। देश का भाईचारा एकता को तोड़ने की काश कर रहे हैं। हम कह रहे जबरिया कोई भी मुसलमान करेगा, ईसाई करेगा, यहूदी करेगा, जैन करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार का करने की जिम्मेदारी बनती है। हम ऐसे जबरिया करने वालों की किसी की ना हिमायत करते ना हम उसका बचाव करते। हमारे देश के हिंदू मुसलमान यकीन हो के ना हो